हाय एंड एवरीवन स्टूडेंट्स आज हम आपके लिए लेके आए हैं क्लास 9 के लिए मैथमेटिक फर्स्ट यानी अलजेब्रा का जो कि अपना चल रहा था चैप्टर नंबर फर्स्ट जिसका नाम है सेट्स। इसका आज हम लेक्चर नंबर 6 आपके लिए लेके आए हैं। इससे पहले जो प्रीवियस लेक्चर हुआ था यानी लेक्चर नंबर 5 में हमने प्रॉब्लम सेट नंबर 1.2 चालू किया था। इसका हमने क्वेश्चन नंबर फर्स्ट पूरा लेक्चर जो लेक्चर नंबर 5 है वो आपको समझाने के लिए सिर्फ ओनली वन क्वेश्चन नंबर 1 ही हमने सॉल्व किया था। आपको अच्छी तरह से समझ में आया होगा। उसी के ऊपर आज जा रहे हैं हम क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। प्रॉब्लम सेट हेडिंग डालते हैं 1.2 प्रॉब्लम सेट 1.2 प्रॉब्लम सेट 1.2 इसका क्वेश्चन नंबर 2 आज हम देखेंगे। देखो क्वेश्चन नंबर 2 में क्या दिया है, डिसाइड whether set A and B are equal sets. Give reason for your answer. या क्या दिया है, A नाम का सेट और B नाम का सेट, ऐसे दो सेट दिए हैं। क्या दिया है, डिसाइड वेदर सेट A एंड सेट B आर इक्वल सेट्स। ये दो सेट इक्वल है कि नहीं बताना आपको। हमने देखा है ना, इक्वल सेट एंड अनइक्वल सेट्स। अभी आपको बताना है कि ये ए नाम का सेट और बी नाम का सेट, ये दो सेट इक्वल है या अनइक्वल है, इसका अपने को आंसर देना है। चलो अभी चलते हैं, सॉल्व करते हैं क्वेश्चन नंबर 1। देखो अभी क्वेश्चन नंबर इसका आंसर देखेंगे। क्या पूछा है, सेट में पहला सेट है इवन प्राइम नंबर, एवन प्राइम नंबर। आपको पता होगा, इससे पहले मैंने आपको बहुत बार बताया कि एवन प्राइम नंबर कौन सा रहता है। एवन प्राइम नंबर आपको इससे पहले बताया था और ये बता रहा हूं। प्राइम नंबर किसको बोलते हैं, जो खुद को टेबल को डिवाइड होता है, खुद से टेबल से डिवाइड होता है, बाकी किसी भी टेबल से डिवाइड नहीं होता, उसको हम बोलते हैं प्राइम नंबर। अभी आपने पूछा है एवन प्राइम नंबर, एवन प्राइम नंबर कौन सा है, तो इसका आंसर देखो एवन प्राइम नंबर कौन सा है, सेट ए एवन प्राइम नंबर है ओनली 1 2। एवन प्राइम नंबर कौन सा है, एवन प्राइम नंबर सिर्फ ओनली 1 2 है ये। चलो हमने सेट ए हमने यहाँ सॉल्व किया। अब चलते हैं सेट बी की तरफ। सेट बी में आपने क्या पूछा है, देखो एक्स सेट जो बी है वो देखो एक्स curly bracket on x such that 7x minus 1 is equal to 13। यहाँ आपने को इक्वेशन दिया है, ये इक्वेशन सॉल्व करने को बोला है, इसको क्या बोलते हैं, इक्वेशन है। इससे पहले आपने 8th क्लास में देखा होगा इक्वेशन, बहुत सारी इक्वेशन हमने देखे हैं। तो अब यहाँ देखा है अपने को ये इक्वेशन सॉल्व करना है। अब इसका आंसर अपने को निकालना है। क्या लिखा है यहाँ, सेट बी देखो कर्ली ब्रैकेट ऑन x सच दैट 7x माइनस 1 इज इक्वल टू 13। अब इसको अपने को सॉल्व करना है, ये इक्वेशन सॉल्व करना है, बहुत आसान है। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट जो हमने देखा था उसमें भी हमने क्या देखा था, एक इक्वेशन सॉल्व किया था, सेम वैसा ही इक्वेशन है ये। देखो सॉल्व करते हैं, देखो क्या दिया है इक्वेशन, 7x माइनस 1 इज इक्वल टू 13। हमने क्या देखा था, ये साइड जो है बहुत आसान है इक्वेशन सॉल्व करना। हम डरते इक्वेशन कैसा सॉल्व करेंगे। देखो ये मेरे कौन से साइड पे है, ये है मेरे लेफ्ट हैंड साइड को, ये कौन से साइड को है, राइट हैंड साइड को, बीच में क्या है, इक्वल सिंबल है। जब कोई लेफ्ट हैंड, अभी है देखो 7x है, मतलब x जो है वेरिएबल है, नंबर के साथ क्या आया है, x नाम का वेरिएबल आया है, और ये 1 सिर्फ अकेला 1 है। अभी आपने को ये 1 इस साइड लेके जाना है, कहाँ, राइट हैंड साइड लेके जाना है, तो माइनस का क्या होगा, प्लस होगा, और अगर +1 होता तो यहाँ -1 होता। अब यहाँ देखो -1 है तो इधर जाएगा तो क्या होगा, +1 होगा। चलो 7x इजिकल टू A1 हमने इधर लिया, 13 की जगह 13, A1 इधर लाया, -1 है तो क्या हो जाएगा, +1। ओके समझ में आया। देखो अभी
7x इज इक्वल टू 30 प्लस 1 40, 30 प्लस 1 14। चलो अब इसको सॉल्व करते हैं। अभी x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, x इज इक्वल टू 14 डिवाइड बाय 7, 14 डिवाइड बाय 7। इसको हम अभी सॉल्व करेंगे। देखो अभी इसको कट करते हैं, इसको सॉल्व करते हैं। मार्कर चेंज करता हूँ। 7 1 का 7, 7 2 का क्या आया, 7 2 का 14। तो x यानी x का आंसर क्या मिला मेरे को, x इज इक्वल टू 2। यानी जो मेरा बी सेट जो है वो बी सेट का आंसर क्या मिला, कर्ली ब्रैकेट में 2। अब देखो यहाँ क्या मिला, 2 मिला। अभी आपने को यहाँ क्या पूछा है, डिसाइड वेदर सेट ए एंड बी आर इक्वल सेट। अब ये देखो सेट 1 कौन सा आया, देखो सेट 1 में क्या आया, इसका आंसर सेट ए का आंसर क्या आया 2, और सेट बी का आंसर क्या आया 2। तो लिखेंगे फिर सेट ए एंड सेट बी आर इक्वल सेट। तो लिखूंगे इधर, कहा लिखूं मैं, यहाँ इसका आंसर यहाँ लिखता हूं मैं, नीचे दिख रहा है क्या आपको, देखो अब यहाँ लिखते हैं आंसर इसका क्या आया, आंसर यहाँ लिखता हूं। देखो सेट ए एंड सेट बी आर इक्वल। कैसे लिखेंगे इसको, ए इक्वल है बी को, ये हो गया इसका आंसर। आपको अच्छी तरह से समझ में आया होगा। क्वेश्चन नंबर 2। अभी बोर्ड को रब करते हैं और चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 में आपने को क्या दिया है। आपके पास टेक्स्ट बुक रखो, अभी चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 के ऊपर। अब देखो क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 3 में क्या दिया है, which of the following are empty set and why, which of the following are empty set and why। देखो a is equal to such x such that a is a natural number smaller than 0। क्या दिया है, which of the following are empty set। इसमें जो तो 3 सेट दिए हैं, देखो 3 सेट, ए नाम का सेट, ए बी नाम का सेट और ए सी नाम का सेट। इसमें से कौन सा सेट आपने को एम्प्टी है और कौन सा सेट एम्प्टी नहीं है, ये दिखाना आपने को। देखो अभी यहाँ दिया है क्या है, ए नाम का सेट जो दिया है, एक्स सच दैट ए इज अ नेचुरल नंबर स्मॉलर देन 0। नेचुरल नंबर है और 0 से स्मॉल है, ऐसा कौन सा नंबर है। फिर दिया है बी नाम का सेट दिया है, एक्स सच दैट एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 0। और सी नाम का सेट जो दिया है वो दिया है, देखो x सच दैट 5x माइनस 2 इज इक्वल टू 0। एंड आगे दिया है उन्होंने ये x बिलोंग्स टू n, x बिलोंग्स टू n, x बिलोंग्स टू n, ऐसा दिया उन्होंने। चलो आपने को अब ये सॉल्व करेंगे। देखो जो a नाम का सेट जो दिया है, कहा है a नाम का सेट, तो मैं यहाँ a नाम का सेट है, यहाँ लिखता हूं ए नाम का सेट। देखो यहां दिया है, क्या दिया है, एक्स सच दैट ए इज अ नेचुरल नंबर स्मॉलर देन 0, स्मॉलर देन 0 ऐसा दिया उन्होंने, स्मॉलर देन 0। अब देखो यहाँ कौन सा ऐसा सेट है, देखो अभी नेचुरल नंबर आपको पता है, इससे मैंने बहुत बार आपको बताया कि नेचुरल नंबर कौन से होते हैं। और यहाँ आपने को पूछा है कि नेचुरल नंबर कैसा है, स्मॉलर देन 0, 0 से स्मॉल है। आपने को पता है नेचुरल नंबर कौन से रहते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ये हो गए अपने नेचुरल नंबर। और आपने को पूछा है यहाँ स्मॉलर देन 0, यानी स्मॉलर देन 0 नंबर है क्या, कौन सा भी नहीं है। तो चलो इसका आंसर क्या आएगा, देखो ए जो है, ए नाम का सेट जो है वो क्या आएगा, एम्प्टी सेट है दोस्तों। क्योंकि नेचुरल नंबर 0 नहीं होता, होल नंबर 0 रहता है, नेचुरल नंबर 0 नहीं रहता। 0 जो रहता है वो होल नंबर में आता है।
यानी ये सेट कौन सा हो गया, दिस, अब यहां लिखेंगे, यहां दिस इज एन एम्प्टी सेट, दिस इज एन एम्प्टी सेट। ये कौन सा सेट हो गया अपना, ये जो सेट हो गया वो कौन सा हो गया, ए नाम का सेट, एम्प्टी सेट, दिस इज एन एम्प्टी सेट। ओके, अभी चलते हैं बी की तरफ। जो बी का नाम, बी क्या दिया है देखो, या बी जो दिया है यहां लिखेंगे बी, देखो करली ब्रैकेट एक्स सच दैट एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 0। अब ये कौन सा सेट होगा, ये एम्प्टी सेट है या एम्प्टी सेट नहीं है, देखो बताओ अभी। देखो इसको सॉल्व करेंगे अभी, तो कैसा सॉल्व करेंगे, देखो इसको बी नाम का सेट है, ओके। अब ये इक्वेशन दिया है उन्होंने, एक छोटा सा इक्वेशन है, एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 0। क्या दिया है उन्होंने, एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 0। अगर मैंने इसको ऐसा किया तो एक्स स्क्वायर के बदले मैंने एक्स लिया और इसको 0 किया, यानी एक्स का आंसर क्या आया, 0 आया, एक्स का आंसर क्या आया, 0 आया। यानी इसका जो बी नाम का सेट जो है, देखो दोस्तों बी नाम का सेट, अब हम क्या करते हैं, कभी भी बोलते हैं 0 नहीं लिखते, पर 0 आया, करली ब्रैकेट में 0 आया। अभी बताओ मेरे को ये एम्प्टी सेट है क्या, बहुत सारे बच्चे ऐसा या ऐसा फंसाते लोग, एग्जाम में ऐसा क्वेश्चन आता है और हम फंसते हैं और 0 को हम क्या करते हैं, तो एम्प्टी सेट बोलते हैं। तो ये एम्प्टी सेट नहीं है, क्योंकि करली ब्रैकेट में क्या आया है, 0 आया है, इसलिए इसे यहां लिखेंगे दिस इज नॉट एन एम्प्टी सेट। ये एम्प्टी सेट है क्या, नहीं है, दिस इज नॉट एन एम्प्टी सेट। अभी चलते एग्जाम्पल नंबर, अब सॉरी सेट नंबर सी की तरफ। सी सेट का नाम देखेंगे अभी, सी सेट में क्या दिया है, देखो यहां बार चेंज करता हूं, सी नाम का सेट है, क्या दिया है सी नाम के सेट में, देखो x such that 5x minus 2 is equal to 0, और फिर उन्होंने दिया है x belongs to n। अभी यहां भी इक्वेशन आया है, देखो इक्वेशन कौन सा आया है, यहाँ देखो इक्वेशन है 5x minus 2 is equal to 0। बहुत सारे बच्चे डरते हैं, इक्वेशन आया ना, अरे बाप रे इक्वेशन आया, अब क्या करेंगे, कुछ भी नहीं, इक्वेशन जैसा सॉल्व कौन सा भी नहीं है, बहुत आसान रहता है इक्वेशन। अब इक्वेशन देखो क्या है, 5x minus 2 is equal to 0। अभी ये देखो, अगर ये -2 को इधर लिया तो क्या हो जाएगा, +2 हो जाएगा, 5x की जगह 5 रहेगा, 5x रहेगा, और ये -2 इधर लाया तो ये क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। अब इसका आंसर क्या आएगा, देखो अभी इसका आंसर यहाँ लिखूं मैं आगे, देखो x इज इक्वल टू क्या आएगा, 2/5, x इज इक्वल टू क्या आया, 2/5। अब मेरे को बताओ x जो आया है, ये देखो x बिलोंग्स टू n, या क्या पूछा है, x बिलोंग्स टू n। अभी मेरे को बताओ x जो है वन, ये जो 2/5 जो आंसर आया, ये 2/5 ये नेचुरल नंबर है क्या, 2 यहाँ लिखेंगे, देखो 2/5 ये नेचुरल नंबर है क्या, नेचुरल नंबर और होल नंबर कभी भी फ्रैक्शन में नहीं रहते, कभी भी देखो नेचुरल नंबर ऐसा रहते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, ये रहते हैं नेचुरल नंबर। कभी भी नेचुरल नंबर ऐसा नहीं होते 1/2 5/6 7/9, ऐसे नेचुरल नंबर नहीं रहते, इसको हम बोलते हैं फ्रैक्शन नंबर। ये कौन से फ्रैक्शन वाले नंबर है ये, और फ्रैक्शन नंबर कभी भी ना नेचुरल नंबर रहते हैं ना होल नंबर रहते हैं, इसलिए हम यहाँ लिखेंगे 2/5, 2/5 is not a natural number, not a natural number। 2/5 क्या है, ये नेचुरल नंबर नहीं है, इसलिए देखो अभी सी जो नाम का जो सेट जो आएगा, जहाँ लिखो क्या नीचे दिख रहा है क्या, चलो सी नाम का सेट जो आएगा देखो वो क्या आएगा, एम्प्टी, क्योंकि वो नेचुरल नंबर नहीं है, वो
इसलिए सी नाम का सेट जो आएगा वो क्या है, देखो दिस इज नॉट, दिस इज सॉरी नॉट नहीं, दिस इज एन एम्प्टी सेट, दिस इज एन एम्प्टी सेट। ये कौन सा सेट है, दिस इज एन एम्प्टी सेट। आया समझ में? अभी अच्छी तरह से आपको समझ में आया होगा, कुछ भी नहीं है इसमें। देखो आपने क्या क्वेश्चन दिया था कि एम्प्टी सेट है या एम्प्टी सेट नहीं है, तो इसका हमने ये आंसर निकाल दिया। आपको अच्छी तरह से समझ में आया होगा, कुछ भी नहीं है, सिर्फ आपको मेहनत करना है। चलो अभी चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 के ऊपर। देखो क्वेश्चन नंबर 4 में क्या दिया आपने को, चलो क्वेश्चन नंबर 4 देखेंगे। आएगा समझ में? चलो अभी बोर्ड को क्या करते हैं, हम बोर्ड को साफ करते हैं और फिर चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 के ऊपर। देखो क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4 यानी प्रॉब्लम सेट 1.2 का आखिरी क्वेश्चन है। राइट विथ रीजन विच ऑफ द फॉलोइंग सेट्स आर फाइनाइट और इनफाइनाइट। फाइनाइट सेट कौन सा है और इनफाइनाइट सेट कौन सा है, ऐसा आपने को पूछा है। अपने को पता है, इससे पहले भी हमने देखा है कि फाइनाइट सेट बोले तो देखो फाइनाइट सेट और इनफाइनाइट सेट। फाइनाइट सेट कौन सा है और इनफाइनाइट सेट कौन सा है। देखो अभी फाइनाइट बोले तो जो काउंटेबल कर सकते हैं हम, जिसको हम काउंट कर सकते हैं वो हो गया फाइनाइट सेट, और जिसको हम काउंट नहीं कर सकते वो हो गया इनफाइनाइट सेट। अभी देखो पहला ही सेट ए क्या पूछा आपने को, देखो सेट ए में पूछा है x सच दैट x बिलोंग्स टू 10 सॉरी लेस देन 10, x इज अ नेचुरल नंबर, x इज अ नेचुरल नंबर। अभी बताओ क्या नाम का सेट का, ए नाम का सेट है, ओके। और आपने को क्या पूछा है यहाँ, x सच दैट x लेस देन 10, x सच दैट x लेस देन 10, x इज अ नेचुरल नंबर। 10 से लेस देन यानी 10 से लेस देन यानी 10 से कम नेचुरल नंबर कौन कौन से है, तो हम देखेंगे यहाँ आंसर इसका। देखो कौन कौन से नेचुरल नंबर है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। 10 आएगा क्या, 10 नहीं आएगा, क्योंकि आपने को क्या पूछा है 10 से लेस देन है, 10 नहीं आएगा, तो ओके ये हो गया अपने नेचुरल नंबर्स। अभी आप इसको गिन सकते हैं क्या, हाँ गिन सकते हैं ना, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 गिन सकते हैं ना, ओके अच्छी तरह से गिन सकते हैं। तो ये क्या हो गया, इट इज फाइनाइट सेट। इसको लिखेंगे, यहां लिखता हूं क्योंकि 7 क्वेश्चन है। इट इज फाइनाइट सेट, इट इज फाइनाइट सेट। जिसको हम काउंट कर सकते हैं उसको हम क्या बोल सकते हैं, फाइनाइट सेट। जिसको हम काउंट नहीं कर सकते उसको हम बोलते हैं इनफाइनाइट सेट। तो चलो हम लिखेंगे, क्योंकि इट इज, देखो अब यहाँ क्या लिखो, इट इज काउंटेबल लिखो, चलेगा। रीजन क्या है, देखो अभी दिस इज, यहां लिखा है देखो इट इज फाइनाइट सेट लिखो या दिस इज फाइनाइट सेट लिखो। चलो हमने यहां लिखा है तो यहां लिखेंगे रीजन। क्यों रीजन, रीजन यार पूछा आपने को, राइट विथ रीजन पूछा है, राइट विथ रीजन। चलो अभी यही लिखते चलो, दिस इज फाइनाइट सेट, दिस इज फाइनाइट सेट। रीजन, देखो रीजन क्या है, इट इज काउंटेबल, ऐसे लिखेंगे ना। चलो ऐसा नहीं तो ऐसा लिखो, वी कैन काउंट इट लिखो। चलो वी कैन काउंट इट, ऐसा आपने को लिखना है, वी कैन काउंट इट। चलो बी नाम का सेट देखेंगे, बी नाम का सेट देखिए क्या दिया है, y सच दैट y लेस देन -1 इज एन इंटीजर। अभी देखो माइनस इंटीजर आपको पता है, आपने इससे पहले बहुत बार सीखा होगा इंटीजर्स कौन कौन से रहते हैं। तो इंटीजर देखेंगे, इंटीजर कैसे रहते हैं,
-1 -2 -3 -4 -5 -6, ये हो गए इंटीजर। 0 -1 -2 -3 -4 -5, ये क्या है? इसको हम बोलते हैं इंटीजर्स। इसको हम क्या बोलते हैं? इंटीजर्स। तो चलो इंटीजर लिखते हैं। अभी क्या आपने क्या पूछा है? वाई सच दैट वाई लेस देन -1 इज एन इंटीजर। अभी देखेंगे कितना है। देखो अभी -1 से लेस देन, अभी देखो यहां लिखेंगे -1 लेस देन पूछा ना, -1 -2 -3 -4 -5 -6, ऐसा करते करते रात दिन भी गिनोगे। -6 आया, -7 आया, -8 आया, -9 आया, -10 आया, ऐसा करते करते -1 लाख आया, -1 मिलियन आया, -10 मिलियन आया। इसको हम कभी गिन पाएंगे क्या? कभी भी गिन नहीं पाएंगे। तो ये क्या हो गया? देखो अभी इसको लिखेंगे दिस इज, हम इसको गिन नहीं सकते, इसलिए दिस इज इनफाइनाइट, दिस इज इनफाइनाइट सेट। रीजन क्या लिखेंगे? रीजन वी कैन, क्या लिखेंगे? वी कैन काउंट इट लिखेंगे क्या? वी कांट अनकाउंट इट, वी कैन अनकाउंट इट, ऐसा लिखो। वी कैन अनकाउंट इट, ऐसा लिखो, चलेगा। देखो अभी अगले क्वेश्चन, अगले क्वेश्चन क्या है? 3 क्वेश्चन, 3 नंबर देखो। सेट ऑफ स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 9, सेट ऑफ स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 9 फॉर यू फ्रॉम योर स्कूल। अगर आपको क्या करना है, अभी कौन सा भी सेट लो। अभी आपने सेट सी नाम का सेट है, तो हम इसको गिन सकते हैं क्या? देखो सेट ऑफ स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 9 फ्रॉम योर स्कूल, इसको हम गिन सकते हैं। हाँ, अच्छी तरह से गिन सकते हैं। आपके क्लास के 9th क्लास के स्टूडेंट जो है, इसको हम गिन पाएंगे क्या? गिन पाएंगे। इसलिए ये 3 नाम का सेट जो होगा वो क्या होगा? दिस इज फाइनाइट सेट। दिस इज, आपको लिखो दिस इज फाइनाइट सेट। रीजन क्या लिखो? वी कैन काउंट इट, वी कैन काउंट इट। चलो अभी देखो चौथा क्वेश्चन क्या दिया है? सेट ऑफ पीपल फ्रॉम योर विलेज। आपकी जो विलेज है, आपका जो गांव है, उसके हम गिनती कर पाएंगे क्या? सब लोगों की, आदमी कितने हैं, औरतें कितने हैं, छोटे बच्चे कितने हैं, बूढ़े आदमी कितने हैं? कर सकते हैं ना? कर सकते हैं ना? तो चलो, तो जो जो सेट है, सेट ऑफ पीपल फ्रॉम योर विलेज, आपके नाम से सेट बनाओ, कौन सा भी सेट बनाओ। मान लो फी नाम का सेट है, विलेज है तो फी नाम देंगे। चलो तो फी नाम, दिस इज फाइनाइट सेट, दिस इज फाइनाइट सेट, फाइनाइट बोल, और वी कैन काउंट इट, ऐसा ही लिखना अपने को। तो ये हो गया कौन सा? ये हो गया 3 नंबर का क्वेश्चन, ये हो गया 4 नंबर का क्वेश्चन। अभी 5 नंबर क्वेश्चन क्या पूछा है? सेट ऑफ एपरेटस इन लेबोरेटरी। आपकी जो लेबोरेटरी रहती है, लेबोरेटरी में जो चीजें है, जो चीजें है, आपकी जो साधने हैं, उपकरण जो है, आपके लेबोरेटरी में जो भी चीजें है, एपरेटस बोल तो साधन, उपकरण, चीजें, तो उसको हम गिन पाएंगे क्या? अरे अच्छी तरह से गिन पाएंगे। तो इसको क्या लिखेंगे? पांचवा, पांचवा कौन सा है? फाइनाइट सेट है। आपको पूरा लिखना है, मैं शॉर्टकट लिख रहा हूं। दिस इज फाइनाइट सेट, क्योंकि वी कैन काउंट इट, दिख रहा है कि आपको लास्ट वाला? वी कैन काउंट इट। 6 क्वेश्चन ऐसा है, सेट ऑफ होल नंबर्स। अभी मैं ऊपर वाला कट करूं क्या? चलो, सेट ऑफ होल नंबर्स, ये कट करता हूं मैं ऊपर वाला। देखो आप, ऊपर वाला कट कर रहा हूं। क्या पूछा है क्वेश्चन? 6 नंबर का जो क्वेश्चन पूछा है वो है, देखो 6 नंबर का क्या पूछा है? सेट ऑफ होल नंबर्स। अभी दोस्तों होल नंबर को जो कभी मैं अगर ऐसा करूँ तो n नाम का सेट है, और आपने को पूछा है होल नंबर्स। देखो अभी क्या पूछा है? होल नंबर्स। होल नंबर कहाँ से शुरुआत होती है? 0 से। तो n नाम का सेट है, और 0 1 2 3 4 5 6 7
कहाँ तक भी जाओ 7 8 9 10, इसको आप आखिरी तक गिन पाएंगे क्या? नहीं गिन पाएंगे। ये हो गया इनफाइनाइट का सिंबल दिया मैंने, ये सिंबल है इनफाइनाइट का। क्या यहाँ लिखो दिस इज एन, ऐसा करो एन लिखो, दिस इज एन इनफाइनाइट सेट। इनफाइनाइट सेट क्यों दिस इज, क्यों ऐसा क्यों होगा? दिस इज क्यों नहीं? तो इसको हम लिखेंगे, देखो दोस्तों, इसको हम गिन सकते हैं क्या? इसको हम गिन नहीं सकते, तो इसको हम लिखेंगे वी कैन, रीजन लिखो, वी कांट, ऐसा लिखो, वी कांट अनकाउंटेबल इट। ये क्या है? अनकाउंटेबल है, इसको हम कभी भी गिन नहीं पाएंगे, इसलिए क्या हो गया? अनकाउंटेबल इट। सेट ऑफ रैशनल नंबर वैसा ही सेम। अभी इसका आंसर आपको देना है कि सेट ऑफ रैशनल नंबर्स ये क्या है, फाइनाइट है या इनफाइनाइट है? आप मेरे को बताओगे कि बाबा ये फाइनाइट है या इनफाइनाइट है। दोस्तों, इसी के साथ आज का जो अपना चल रहा था लेक्चर नंबर 6 प्रैक्टिस सेट प्रॉब्लम सेट 1.2, इसको आज हमने कंप्लीट किया है। जल्दी मिलेंगे आगे। जो डायग्राम है अपने सेट में, जो डायग्राम रहते हैं ना, वेन डायग्राम, बहुत सारे डायग्राम है ऐसे, और है सबसेट, यूनिवर्सल सेट और कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट। वेन डायग्राम, सबसेट, कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट्स, जो सेट के जो टाइप है वो आने वाले लेक्चर में यानी लेक्चर नंबर 7 में हम इसको पूरा करेंगे। उम्मीद है मेरे को ये आपको प्रॉब्लम सेट 1.2 अच्छी तरह से समझ में आया होगा। तो जल्दी ही मिलेंगे लेक्चर नंबर 7 में। गुड बाय एंड थैंक यू।